हेलो जी। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कि ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर से आपका इंट्रोडक्शन द ट्रेड एंड सेफ्टी, ठीक है। द ट्रेड एंड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वो मे भी हो सकता है इसरो का, वेल का, आरआरबी, एलपी का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट से, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस इससे ऑलमोस्ट आप लोग जो है आराम से बना लोगे, ऐसा क्वेश्चंस आता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए जैसे क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट इज डैश। बोल रहा है कि सांप द्वारा काटे जाने पर, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा आपका क्या होना चाहिए। देखिए ये इसरो टेक्नीशियन प्लम्बर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक नंबर में आपका जो ऑप्शन आया है वो है पुट एंटीसेप्टिक ऑन द वाउंड। बोल रहा है घाव पर जो है ना पानी डाल दीजिए। फर्स्ट में क्या है, नहीं, देखिए जी फर्स्ट में है पुट एंटीसेप्टिक ऑन द बाउंड। एंटीसेप्टिक आपको घाव में डाल देना है। या तो दूसरा नंबर क्या है, टाई क्लोथ्स अराउंड द कट, मतलब आपका जो जहाँ पे कट लगा उसके चारों सारा साइड आप टाइट करके कपड़े बांध दे दिए। फिर क्या बोल रहा है, द वाउंड टू ब्लीड द ब्लड। फिर क्या बोल रहा है कि जो वहाँ पे आपको कट लगानी है और ब्लड को बहने देना है। और फिर आपका सी में क्या है, द पावर ऑन द बाउंड, ठीक है, मतलब कि घाव में आपको पानी डालना है। या डी में क्या बोल रहा है, रब द बाउंड, घाव को रगड़ना है। तो इसमें से आप लोगों को पता ही है कि अगर किसी को सांप में काटता है तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे काटा है उसके ऊपर कस के कपड़ा बांध देते हैं, फिर वहाँ पे कट लगा के हम लोग वहाँ का खून जो है बहा देते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड नंबर, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आया आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए पेशेंट डज नॉट करेक्ट द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय माउथ। क्या बोल रहा है, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन की प्रक्रिया जो है पूरा नहीं कर पा रहा, ठीक है, फर्स्ट एड शुड बी डन फॉलो। तो जो है आपको प्राथमिक चिकित्सा में क्या मतलब कि करना चाहिए। ये जो है वेल का क्वेश्चन है, ठीक है, हैदराबाद फिटर का 2014 का। तो आइए देखते हैं हम कि ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है आपका सिक मेडिकल हेल्प, मतलब कि क्या बोल रहा है, तुरंत चिकित्सा सहायता आपको लेना पड़ेगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि लुक फॉर द ब्रोकन बोन्स, मतलब कि टूट अगर कहीं हड्डी उड्डी टूट तो नहीं गया, ये आपको देखना है। तीसरा क्या बोल रहा है, कीप द लेडी वार्म विथ सॉरी कीप द बॉडी वार्म विथ ब्लैंकेट्स। क्या बोल रहा है, पहले आपको शरीर को एक ब्लैंकेट से ढक देना चाहिए। डी में क्या बोल रहा है, नाड़ी और चक्षु की जांच करें, यही ना, चेक पल्स है ना। तो इसमें से क्या लगता है आपको, अगर कोई सांस नहीं ले पा रहा तो देखिए इस ऐसे टाइम में आपको कोई भी रिस्क नहीं उठाना है, सीधे सीधे आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो ये इसका आंसर होगा आपका ए। चलिए आप लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है फॉर हेड सेफ्टी क्या होना चाहिए हेड सेफ्टी के लिए। ये ऑयल रिफाइनरी का ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑयल ऑर्डिनरी जी, क्या बोल रहा है, द हेड सेफ्टी क्या होना चाहिए। देखिए इसमें से एक नंबर में आपका जो एप्स ऑप्शन दिया है वो हार्ड हैट्स होना चाहिए, हेलमेट्स पहनना चाहिए, कैप्स पहनना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी। देखिए कैप्स तो हेड सेफ्टी के लिए कोई इंडस्ट्रियल चीज़ है नहीं, ठीक है, तो हेड हेड्स एंड हेलमेट्स दोनों ही होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी फॉर फुट। आप पैर सेफ्टी के लिए, ठीक है, पैरों की सेफ्टी के लिए आप क्या पहनते हैं। एक नंबर में है आपका हवाई चप्पल, स्लीपर, ठीक है, कैनवस शू, लेदर शू, या ऑल ऑफ देम। देखिए इसमें से आप कुछ भी पहनो, कम से कम पैर की सुरक्षा तो हो ही जाएगी।
तो आप इसमें से ऑल ऑफ देम को टिक कर दीजिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेफ्टी फॉर फुट, पैरों की सुरक्षा के लिए आप क्या पहनते हैं। ये आरआरबी का क्वेश्चन है, आरआरबी गोरखपुर का 2001 का क्वेश्चन है। तो एक नंबर में आपका क्या है, स्लीपर हवाई चप्पल पहनना चाहिए। बी नंबर में कैंपर शू, कैनवस शू है ना, कैनवस शू। सी नंबर में लेदर शू और डी नंबर में बुक सभी। देखिए आपको जो है ना इंडस्ट्रियल के पर्पज से अगर देखे तो आपको लेदर शू पहनना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर आई सेफ्टी, आई सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। गॉगल्स पहनने चाहिए, ग्लासेस लगाने चाहिए, फेस शील्ड लगाने चाहिए, या इसमें से सभी। देखिए आँखों के लिए उसके ऊपर कुछ भी लगा के रखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपका आई सेफ्टी के लिए ही यूज़ होते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ देम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर क्या है, होल बॉडी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी ऑफ बॉडी, ये सिर्फ सीआरपीएफ में आए हुए क्वेश्चन है कांस्टेबल के। तो इसमें से आपका ऑप्शंस क्या है, ओवरऑल जितने भी आपके सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी के सारे। फिर बोल रहा है ग्लव्स, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अप्रॉन, ये सारी चीज़ें जो है ना हम सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपका ऑल ऑफ देम है, तो इसमें भी ऑल ऑफ देम ही। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो ना बड़े बड़े इजी है, जिसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्राइंडिंग टाइम, इन ग्राइंडिंग टाइम क्या करना चाहिए आपको ग्राइंडिंग के टाइम। तो देखिए एक नंबर में स्टैंड फॉरवर्ड द व्हील, क्या बोल रहा है, व्हील के आगे खड़े हो। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टैंड साइड ऑफ द व्हील, व्हील के साइड में खड़े रहना चाहिए। तीसरा नंबर गूगल वेयर, मतलब कि चश्मे पहनने चाहिए। चौथा नंबर बोल रहा है कि बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए क्या है कि आपको हाँ फ्रंट में तो खड़ा नहीं होना चाहिए ग्रिल का, थोड़ा सा साइड में ग्रिंडर का साइड खड़ा होना चाहिए, साथ साथ में आपको गूगल भी पहनना चाहिए। इसके हिसाब से आप लोग खुद भी समझ सकते हो कि इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। अब देखिए आपका जो साल क्वेश्चन था ऑलमोस्ट 7 इंपॉर्टेंट और फर्स्ट सेफ्टी के लिए वो सारे हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से आपका, which of the following is not being included in the handbook। क्या बोल रहा है, क्या इसमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में संहित नहीं होता है, ठीक है। तो एक नंबर में आपका है फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, दूसरा नंबर में डायरेक्शनल डिटेल, तीसरा नंबर जनरल डिफिट, चौथा नंबर में फैक्ट्री एक्ट। देखिए आप फैक्ट्री एक्ट जो है ये आप नहीं पढ़ते हो, ये जब कहीं पे जाते हो, ठीक है, तभी आपको पढ़ाया जाता है, ये हैंडबुक में नहीं आता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो फैक्ट्री एक्ट ही होगा। अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग, इसमें से आपको मैच कराना। देखिए पहले ही मैंने इसका ये जैसे कि ये आपके जो अभी फायर के क्वेश्चन हैं, तो फायर के क्वेश्चन फायर वाले चैप्टर में मैंने ये सारे बता चुके हैं, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैच कराना है आपको फायर से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका था कुछ मैचिंग करा के। देखिए फायर टाइप ए में आपका क्या क्या आता है बता चुका हूँ, वुड आता है, प्लास्टिक आता है, क्लोथ्स आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों की जो वायर होती है वो फायर टाइप ए में आती है। तो मैं आपको अभी मैच करा के दिखा देता हूँ। तो फायर टाइप ए में आपकी ये आ गई। फिर क्लास बी में आपकी क्या आएगी, क्लास बी में आपको क्या क्या आते हैं, फायर टाइप बी में आपके आते हैं जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड्स है, ठीक है। फ्लेमेबल लिक्विड्स आपके आए जाएंगे फायर टाइप बी में। सी में आपके क्या है,
सी में आपके आते हैं गैस एंड गैसियस लिक्विड्स, डी में आते हैं आपके मेटल। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं, ध्यान से याद रखना, ठीक है। क्या होंगे इसके आंसर्स, ऑप्शन किस टाइप से दिए हैं। चलिए उसको तो मैचिंग करा के हम लोग देख लिए। बाय द वे इसके मैचिंग स्टेप दिए हैं, तो ये अगर आप लोग देख लिए तो आई थिंक कर ही लोगे। जैसे फिर से अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो ये हो गया बी के साथ क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड्स क्लास बी में, सॉरी सी में आपका, और डी में मेटल होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, या तो फिर से जाकर वीडियो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, काउज ए हार्ट कंडीशन विच रिजल्ट इज इंस्टेंट डेथ। मतलब कि आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट की जो है ना क्या होनी चाहिए, क्या होती है जब जो है ना इंस्टेंटली तुरंत जो आदमी मर जाता है अगर ऐसा शॉक लगे तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा, लेकिन सेफ्टी का तो है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, आपको फिर से देखते हैं। क्वेश्चंस बोल रहा है कि विद्युत धारा की वह परिसीमा जो हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है तथा तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसके लिए आप जो है ना इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी थोड़ी सी जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है 10 to 20 मिली एम्पियर में ही ये हो सकता है, मतलब कि आदमी की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 23 व्हिच मशीन इज नॉट डेंजरियस मशीन। देखिए मैंने पहले ही क्या बोलते हैं ये सेक्शंस रूल्स रेगुलेशंस वाला भी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चैनल में देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्या जो है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्रीज 1948 एक्ट, ठीक है, भारतीय मानक क्या है विनिर्देश के अनुसार, क्या क्या बोल गया मैं, क्या बोल रहा है, हाँ फैक्ट अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 23 व्हिच मशीन इज नॉट डेंजरियस मशीन। बोल रहा है कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन जो आपका खतरनाक नहीं होती है। एक नंबर बोल रहा है सर्कुलर सॉ, ठीक है, माइनिंग, नेक्स्ट सेकंड में बोल रहा है माइनिंग मशीन यूज्ड इन मेटल ट्रेड, मतलब कि पहले आपको क्या बोलेगा वृत्ताकार आरी है। दूसरा नंबर धातु व्यवस्थाओं में पर जो मिलिंग मशीन, जो आपको मिलिंग मशीन होता है। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है पावर प्रेस अदर देन हाइड्रोलिक प्रेस, मतलब कि द्रव्य चालित, मतलब कि जो हाइड्रोलिक वाला मशीन होते हैं। फिर चौथा नंबर में आपका ग्राइंडिंग मशीन है। तो देखिए इसमें जो बताया गया था वो ग्राइंडिंग मशीन को डेंजरियस नहीं बताया गया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस आयरन कस्ट डिजाइन बाय FG 200 मींस दैट, मतलब कि क्वेश्चंस बोल रहा है आपका कि भारतीय एक रूल्स मानक के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ आयरन, जिसमें कि FG 200 का अर्थ क्या होता है। देखिए FG 200 का अर्थ क्या होता है, इसका ऑप्शंस दिया है आपका। एक नंबर में है कार्बन क्वांटिटी 200 न्यूटन, सॉरी यहाँ पे कुछ इधर उधर हो गया है, यहाँ पे होगा आपका ऑप्शंस, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे 2%, ठीक है, कार्बन जो है ना, जिस आयरन में कार्बन 2% रहेगा, ठीक है, वो वाला। या तो दूसरा नंबर क्या है ग्रे कास्ट आयरन विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब क्या बोल रहा है ग्रे कास्ट आयरन जिसकी जो है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी 200 पर न्यूटन के बराबर होगी, ये वाला मिक्स हुआ है कुछ, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है क्या कि ग्रे कास्ट आयरन का मिनरल हार्डनेस जो है BHN मिनरल हार्डनेस ना वो जो है 200 के बराबर होगी। ग्रे कास्ट आयरन विथ मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ, मतलब कि ग्रे कास्ट आयरन की जो तन्यता होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, वो भी मे बी 200 न्यूटन पर mm के बराबर।
तो देखिए इसका जो क्वेश्चंस होगा वो डी होगा। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेना, इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। बाय द वे ये क्वेश्चंस फिर मैं इसका पीडीएफ जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको फायर टाइप में दिया है क्वेश्चन। देखिए फायर टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देख लेना, और इजी भी होता है। देखिए फायर टाइप में दिया है कि टाइप्स ऑफ फ्यूल फॉर फायर क्लास ए टाइप। क्या होता है फायर ए टाइप के लिए, मैंने पहले ही बताया ए टाइप के लिए अब क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। वुड क्लॉथ एंड पेपर्स जो है ना ये सोर्स है फायर टाइप ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए फायर का ही, फायर से रिलेटेड फायर एक्सटिंग्यूशर पूछ रहा है। मतलब कि जो शामक बोलते हैं, अग्निशामक बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए फायर टाइप ए के लिए। देखिए इसमें भी जो आपका ये है, रुक के देखा था, हाँ सिंपल पानी से ही आप, एक मिनट, ये वाली क्वेश्चन थी। तो यहाँ पे सिंपल पानी से ही आप फायर टाइप ए का बुझा सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फायर टाइप बी, फायर टाइप बी का जो है वो उसके लिए आपको मैं वीडियो देख लेना आप, क्योंकि यहाँ पे लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी डाल दूंगा फायर से रिलेटेड जो है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली ये जो फायर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये इसरो का, जितना भी फायर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसरो के फायर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है इन द पीरियड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग बोला व्हाट इज द नोटिस फॉर सेफ्टी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत कार्य करते समय, ठीक है, इन द पीरियड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग, ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नोटिस फॉर सेफ्टी इंफॉर्मेशन, सुरक्षा मानक के रूप में कौन सी सूचना पर प्रयोग किया जाना चाहिए। एक नंबर में बोला डोंट कॉन्टेक्ट विथ हॉट वाटर, अत्यधिक गर्म चीज़ें के संपर्क में न आए। फिर बोला हैवी डेंजरस, अत्यधिक खतरनाक। फिर क्या बोल रहा है, सख्ती से निर्दिष्ट क्षेत्र, ठीक है, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड एरिया। फिर क्या बोला, डोंट टच हॉट, गर्म चीज़ों को आपको नहीं छूना है। देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग जगह होती है वहाँ पे आपका हैवी डेंजरियस वाला जो ये है वो आपको शो किया हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे जो है आपका हैवी डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट एनर्जी रिलीज इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ, बोल रहा है कि जो हीट एनर्जी को मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है। एक नंबर में आपका एनर्जी मीटर, दूसरा नंबर में थर्मोमीटर, तीसरा नंबर में कैलोरीमीटर, चौथा नंबर में आपका एनीमोमीटर। तो ये तो आपको पता ही है कि हीट एनर्जी को किस में मापा जाता है, हीट एनर्जी को मापा जाता है कैलोरीमीटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर आपका फायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आशा है कि ये भी, हाँ जी ये भी आपका इसरो का ही क्वेश्चन है। तो इतना जान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर से आपका जो इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी वो आपकी फायर से ही रिलेटेड होगी, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, फायर क्लास ए फायर कंसिस्ट ऑफ फायर ड्यू टू, किसके कारण है। आप तो सीधा सीधी आपको वुड को टिक कर देना है, समझ में। तो इसमें है ही नहीं कुछ। फिर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 इट इज़ द पीरियड्स ऑफ 7 डे बिगनिंग एट मिडनाइट ऑन। क्या होती है ये क्वेश्चंस, देखिए ये मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये, पर जाके देख लेना कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो है ना वर्जित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार, ठीक है, व्याख्या के अनुसार जो 7 दिन आपका स्टार्ट होता है, वीक का 7वां दिन स्टार्ट होता है, वो कौन से दिन के आधा रात्रि से मध्य रात्रि से स्टार्ट होता है। एक नंबर में बोल रहा है संडे, दूसरा नंबर मंडे, तीसरा नंबर में जो सैटरडे, या चौथा नंबर में फ्राइडे। तो ये आपका होता है मंडे के, ये होता है आपका मंडे का आधी रात से स्टार्ट होती है फैक्ट्री एक्ट के अनुसार। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प इन एक्सीडेंट कंट्रोल, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन दुर्घटना के रोकथाम में सहायक है।
ये आरआरबी पटना का क्वेश्चन है 2001 का आया हुआ, ठीक है। एक नंबर बोल रहा है ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड, दूसरा नंबर इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड, तीसरा नंबर ट्रिप सेफ्टी गार्ड, चौथा नंबर ऑल ऑफ देम, ठीक है। ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड स्वचालित सुरक्षा गार्ड जो होते हैं, फिर बोल रहे हैं इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड, ठीक है। तीसरा नंबर बोल रहा है ट्रिप सेफ्टी गार्ड, चौथा नंबर उपरोक्त सभी। देखिए ये सारे के सारे सेफ्टी से रिलेटेड है, ये सारे के सारे ही आपको एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। तो देखिए ये सारी क्वेश्चंस जो है हमने करा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से जो है ना फिर हम लोग सेफ्टी का और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं अभी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, सारे के सारे धीरे धीरे हम लोग मेकअप कर लेंगे। तो थैंक यू।